अजय भाई नमस्कार। आपका प्रश्न हमें 2 दिन पहले मिल गया था, लेकिन छुट्टी नहीं था, इसलिए हम आपका सॉल्यूशन भेज नहीं रहे थे। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आज महाशिवरात्रि के दिन छुट्टी में है, आपका हम सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है, दिनेश ने 2 रेडियो 1920 में ख़रीदा। उसने एक रेडियो को 20% के लाभ पर और दूसरा को 6.2/3% की हानि पर बेचा। यदि दोनों का रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 2 रेडियो है, एक रेडियो दूसरा रेडियो। एक को बेचता है 20% के लाभ पे, तो 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, पहला रेडियो दूसरा रेडियो, मतलब पहला रेडियो को 20% के लाभ पे बेचता है। मतलब 5 अगर 5 में ख़रीदा है तो 5 का 20% एक का लाभ लेगा तो कितना बेचेगा? 6 में। पहला रेडियो को 5 में ख़रीद के 6 में बेचा। ठीक है। इसको और पहले लिखते हैं, ये पहला रेडियो ये दूसरा रेडियो, दूर दूर करके लिखते हैं। दूसरे को बेचा 6.2/3% की हानि पर, और 6.2/3% बराबर होता है 1/15। यानी 15 में ख़रीदा था तो 15 का 6.2/3% एक का हानि लेगा तो कितना बेचेगा? 14 में। ये सिंपल सी बात है। अगर इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरा प्रतिशत और लाभ हानि का चैप्टर पढ़ लेना भाई, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। चलो, कहता है दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य देखो, एक का 6 है, एक का 14 है, अलग अलग है, बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम होगा 42। तो इसमें 7 से गुना करो तो 42 बनेगा, इसमें 3 से गुना करो 42 बनेगा। इसमें 7 से गुना किए तो इसमें भी कर लो, इसमें 3 से तो इसमें भी कर लो। देखो पहला रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 35 रुपया, इसी को लिख दिए। और दूसरा का क्रय मूल्य कितना हो गया? 45 रुपया। अब विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो ही गया। अच्छा, दोनों का क्रय मूल्य कितना हुआ? 35 और 45, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 80 रुपया, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 80 यूनिट, और दोनों का क्रय मूल्य है कितना? 1920 रुपया। 0 से तो निकालेंगे 1 यूनिट बराबर, तो 1920/80, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 1 यूनिट बराबर 24 रुपया। तो कहता है दोनों का क्रय मूल्य बताओ। तो पहला का क्रय मूल्य कितना यूनिट? 35 यूनिट। तो 35 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 35 गुने 24, तो हो जाएगा 840 रुपया। चलो इस 25 से 840 रुपया हो गया। दूसरा का क्रय मूल्य 45 यूनिट, तो 45 गुने 24 करेंगे, हाँ, तो आ जाएगा 1080 रुपया। एक का क्रय मूल्य 840, दूसरा का 1080। अजय, आगे का तुम 3 प्रश्न भेजे हो, 28, 29, 23, वाकई लंबा जाएगा भाई। हाँ देखो, समझ सको समझ लो, हमारा पूरा प्रयास रहेगा तुम समझ जाओ। कहता है सुमित ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा। देखो एक वस्तु था जिसका कुछ क्रय मूल्य होगा, हमें नहीं पता क्या क्रय मूल्य है, नहीं पता, सच में नहीं पता। कहता है कि निश्चित मूल्य में बेचा। कितना में बेचा? ये भी नहीं पता, बेचा। कहता है यदि वह उस वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचे, यानी जितना में बेचा ना उसके 4/5 में बेचे। तो मान लेते हैं कि पहले बेचा था 5 में, ठीक है, तो अब कितना में बेचेगा? तो अब बेचेगा 5 का 4/5 में, तो काट दोगे तो कितना? 4 में बेचेगा। तो 10% का हानि होता है। इसका ऐसे समझ लो कि अगर पहले बेच रहा था 500 में, ये हम मान लिए हैं, ध्यान देना, हम मान लिए हैं कि पहले बेच रहा था 500 में, तो अब कितना बेचेगा? तो 500 के 4/5 करेंगे तो 100 बार में कटेगा तो 400 में। ये पहला विक्रय मूल्य है, ये दूसरा विक्रय मूल्य है। जब 500 की जगह 400 में बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है भाई। 10% की बराबर होता है 1/10, हानि हो रहा है, मतलब कि हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो अगर हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 10 रुपया है तो 1 का हानि होगा,
तो एक का हानि होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9 यूनिट, और विक्रय मूल्य है कितना 400 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 400/9 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना है 10 यूनिट, तो 10 गुने 400/9 रुपया, तो हो जाएगा 4000/9 रुपया। तो क्रय मूल्य निकल के आ गया 4000/9 रुपया। हम जानते हैं तुमको समझ आ रहा होगा। कहता है यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेचता है। देखो वास्तविक विक्रय मूल्य ये है, देखो इतना में बेच के वो सोच रहा था कि यदि ऐसा करते तो ऐसा होता। रियल में बेचा कितना में 500 में, तो कहता है यदि वह वास्तविक विक्रय मूल्य जो कि 500 है इसके 95% में बेचे, यानी 475 में बेचे, यानी 500 की जगह कितना में बेचे वो 475 में, तब उसका लाभ कितना होगा भाई। इतना में खरीदे और इतना में बेच रहे हो तो लाभ कितना हो रहा है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य 475 माइनस क्रय मूल्य 4000/9। कैलकुलेटिव तो ही गया जी। 9 × 5 = 45 के 5 बाकी 4 9 × 63 और 4 = 67 बाकी 6 9 × 36 और 6 = 42 और माइनस 4000/9। तो प्रॉफिट हो गया 275/9। अब कहता है प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या है, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना 275/9। अब बटे क्रय मूल्य करेंगे, क्रय मूल्य कितना 4000/9 और गुने 100। 9 से 9 कट गया तो 275/4000 गुने 100 है। काट दोगे कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 × 8 = 40, 5 से काटोगे 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25, 55/8%। इसको भागा दोगे तो 8 × 6 = 48 और 7 55/8%। मज़ा आ रहा है जी। 29 नंबर प्रश्न है, एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीना में दोगुना हो जाता है। देखो पहले क्या करो ना, 4 वर्ष 4 महीना को साल में बदल लो। तो 4 वर्ष और 4 महीना को बदलोगे साल में तो भागा देना पड़ेगा। ये 4 वर्ष हो गया, ये 4 महीना को बदले साल में तो 12 से भागा दिए, तो 4 × 3 = 12, तो 4 × 3 = 12 13/3 वर्ष लिखेंगे। तो कहता है कोई राशि है 1 रुपया, अब वो दोगुना हो गया कितना समय में, तो 13/3 साल में। ब्याज क्या है साधारण ब्याज। तो पहले यहाँ से दर निकालेंगे। दर कैसे निकालेंगे, तो देखो मूलधन, देखो 1 से 2 हो गया तो ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्र धन। तो ब्याज कितना बनेगा, तो ब्याज जो हमारा बनेगा 1 रुपया। तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना 1 गुने समय, समय कितना 13/3 गुने दर, दर नहीं पता तो r/100। यहाँ से r बराबर हो जाएगा 300/13। ये तो समझ ही रहे हो 13%। अब कहता है कि कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, मतलब जो 1 रुपया था ना वो 3 रुपया होना है। तो 1 से 3 हो जाएगा तो ब्याज कितना बनेगा 2 रुपया। तो 2 रुपया ब्याज बराबर मूलधन 1 गुने समय, समय कितना है, तो समय पूछ रहा है तो t, और गुने दर कितना 300/13%, 300/13/100 मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 है। काट दो भाई, तो समय बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26/3 वर्ष, 3 × 8 = 24, 8 × 4 = 2/3 वर्ष। प्रश्न संख्या 3 अच्छा है। कहता है किसी फैक्ट्री में 8:7 में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाता है और वेतन 7:2 में वृद्धि हो जाती है, तो फैक्ट्री में दिए जाने वाले कुल वेतन में वृद्धि होगी कि कमी, अगर होगा कमी या वृद्धि तो किस अनुपात में। देखो कर्मचारी की संख्या और वेतन, देखो कहता है ना जो संख्या है 8 से 7 हो गया, पहले कर्मचारी की संख्या 8 था अब क्या हो गया 7,
और जो वेतन है वो 7:2 है, मतलब पहले वेतन अगर 7 था तो अब हो गया 2। अब सोचो 8 आदमी है और सबको 7 रुपया मिल रहा है तो कुल कितना खर्चा होगा? 8 7 56 रुपया, या कुल वेतन कितना हो गया? 56 रुपया हो गया। 7 आदमी है, सबको 2 रुपया मिल रहा है तो वेतन कितना हो जाएगा? 14 रुपया। देखो पहले 56 रुपया वेतन था, अब 14 हो गया, तो वेतन कम गया कि बढ़ गया? तो आप कहेंगे वेतन में कमी हो गई। अब कहता है किस अनुपात में? तो भाई 56:14 कर दो, 7 से काटोगे 7 8 56, नहीं डायरेक्ट काटो जी, 14 चौका 56, तो 4:1 में क्या हो गया? कमी। एक प्रश्न और भेजो हो 46 नंबर, पता नहीं कहाँ से भेजते हो जितना खतरनाक क्वेश्चन है। चलो करवाते थे। कहता है ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है। देखो आय ए बी, इसका आय अगर 5 है तो इसका 3 है, इसका 5x है तो इसका 3x है। कहता है ए और बी और सी का खर्चे का अनुपात, तो आय में से खर्चा घटा दोगे तो क्या बचेगा? बचत, सिंपल सी बात है। कहता है खर्चा का अनुपात है ना वो 8:5:2 है, तो इसका 8 खर्चा है, इसका 5 खर्चा है, तो सी का खर्चा 2 है। सी का इनकम क्या है नहीं पता, यानी इसका 8 बाई खर्चा है, इसका 5 बाई, इसका 2 बाई, घटा दोगे। अब क्या कहता है? सी 2000 खर्चा करता है। सी का खर्चा कितना है? 2 बाई, और कितना खर्चा है? 2000 रुपया, खुदे कहता है। तो 2 बाई बराबर 2000, तो बाई बराबर 1000। कोई दिक्कत है? अब कहता है जो बी है ना वो 700 बचाता है, इतना रुपया कमाया, इतना खर्च किया, बचा कितना? 700 रुपया। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो यहाँ से इस समीकरण से 3x बराबर हो जाएगा 700 प्लस -5 बाई, उधर जाएगा तो +5 बाई, बाई का मान 1000, तो 5000, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 5700, तो x बराबर 1900। तो x बराबर जब 1900 हो गया तब पूछता क्या है? a की बचत। a की बचत, तो पहले a की आय निकालेंगे, तो a की आय कितना हो जाएगा? तो a का जो आय हो जाएगा 5x, यानी x का मान 1900, तो 19 बचे 9500 एक इनकम हो गया। और खर्चा कितना? 8 बाई, बाई का मान 1000, तो 8 बाई का मान 8000, तो 9500 में 8000 खर्चा कर दिया, तो कितना बचा? 1500 रुपया ए का। आपका उत्तर हो गया। अजय भाई, हमने आपके लिए समय निकाला है ना, शेड्यूल काफ़ी लंबा है, काफ़ी व्यस्त है बाबू, फिर भी निकाला। मैंने प्रयास रहा कि आपको समझ में आ जाए, आ भी गया होगा। अगर नहीं आया बाबू तो ईमानदारी से बता रहे हैं, तुम्हारा फाउंडेशन, आपका फाउंडेशन में थोड़ा सा फॉल्ट है, वरना आप सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कोई दिक्कत नहीं है। अपना फीडबैक यहाँ दे दीजिएगा, है ना। बस बहुत बहुत धन्यवाद।